तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो डे है फोर्थ और आज हम सीखेंगे कैंडल फॉर्मेशन पार्ट वन। कैंडल का कैसे फॉर्मेशन होता है, आज हम वो सीखेंगे कि मार्केट में कैसे कैंडल्स बनती है। सबसे पहली बात, मार्केट में टू टाइप्स की कैंडल होती हैं, क्योंकि मार्केट में दो लोग ही होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। जब कोई बेचने वाला होगा तो मार्केट में खरीदने वाले भी हैं, और जब कोई खरीदने वाला है तभी मार्केट में बेचने वाला है। क्योंकि माल का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा। सब अपना अपना प्रॉफिट लेकर इसको खरीदते और बेचते हैं। तो टू टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। मैं आपको देखो, पहले शेयर मार्केट में क्या हुआ करता था कि कोई माल है उसको खरीद लिया, उसका दाम जब ऊपर हो गया, मतलब 10 रुपए की कोई चीज थी 20 में हो चुकी है, तब उसको जाकर लोग सेल कर दिया करते थे। और पहले ये सब पेपर वाइज में हुआ करता था। बट अब इसको क्या है, कैंडल्स वाइज बना दिया गया है। और अब ये डिजिटली हो चुका है मार्केट पूरा, कि डिजिटल मार्केट चलता है। अब कैसे चलता है वो बताता हूं मैं आपको। देखो, दो टाइप्स की कैंडल्स होती हैं मार्केट में। कौन कौन सी? एक होती है बुलिश कैंडल, जिसको बोलते हैं प्राइज अपसाइड मोमेंटम, जिसको रिप्रेजेंट कौन करते हैं? बायर्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब खरीदार लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ ये वाली जो कैंडल्स हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन कलर क्या होता है, वो ग्रीन होता है। तो आपने दो तीन चीजें सीखी इसमें। क्या? बुलिश कैंडल यानी कि प्राइस को अपसाइड ले जाने वाले, और अपसाइड कौन ले जाता है? बायर्स ले जाता है। और बायर की जो कैंडल होती है वो कौन से कलर की होती है? तो वो ग्रीन कलर की होती है। इसी प्रकार से जो दूसरी कैंडल होती है वो होती है बियरिश कैंडल। ठीक है, बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कलर क्या होता है? रेड होता है। ये रिप्रेजेंट किसको करती है? सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है। इनका काम क्या है? प्राइस को डाउनसाइड ले जाना। मतलब किसी ने कोई चीज खरीदी थी, ठीक है, 10 रुपए पे, और आज उसको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए पर क्वांटिटी, मतलब कि वो चीज 30 रुपए की हो चुकी है। तो उसको लोग क्या करते हैं? सेल कर देते हैं, क्योंकि इनको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो वही कैंडल क्या होती है? रेड बन जाती है। और सेलर क्या होता है? सामान को बेचता है, तब जाके वो कैंडल रेड बनती है। तो दोनों कैंडल आपको समझ आ गई। तो मार्केट में ये 6 प्रकार की कैंडल्स होती हैं। देखो, 6 टाइप की कैंडल्स मिलेंगी आपको बायर्स की, और 6 टाइप की कैंडल्स मिलेंगी आपको सेलर्स की। तो आप ये पूरे का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप इनको एक नोट्स बनाते जाओ साथ में, जिससे आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। और आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में लिख दो, जिससे मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आप उन वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। मैं आज बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं ये सारी चीजें, और बहुत बेसिक से आप सब लोगों को सारी चीजें सिखाऊंगा। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं रह जाएगी जो आपको ना आता हो। ठीक है, इसलिए आप जो भी क्वेरी हो बेधड़क पूछे, आप बेधड़क आप हर चीज के बारे में, कि भाई ऐसी चीज है, ये चीज समझ नहीं आ रही है, या चीज में आप लाइव करके दिखा दो। हाँ, एक चीज और, अगर मैं कोई चीज सिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कैंडल्स के बारे में बताया है, ये कैंडल्स को पहले मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा कि ये बोर्ड पे इसका मतलब क्या है, क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। इसके बाद मैं सारी चीजें आपको लाइव मार्केट पे भी दिखाऊंगा, कि लाइव मार्केट में ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, जिससे सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। यही नहीं कि मैं सिर्फ बोर्ड पे आपको पढ़ा दिया। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये कैंडल्स फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, और इनमें क्या, मतलब इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। आगे और भी चीजें चलो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एक बुलिश कैंडल के बारे में, ठीक है, जो कि होती है ग्रीन कलर की। किसको रिप्रेजेंट करती है? बायर्स को रिप्रेजेंट करती है। काम क्या है? प्राइस को अप की साइड ले जाना इनका काम है, मतलब कि ऊपर की साइड। मान लो किसी इक्विटी शेयर मान लो, कोई सामान मान लो, या अभी ये थार रॉक्स करके ये अपने भारत में लॉन्च हुई है, जिसका प्राइस 12 लाख रुपए है। आप वो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं एक सामान का मूल्य ले ले रहा हूं, 10 रुपए था। कोई ना कोई सामान का मूल्य भी तो रखना पड़ेगा ना। मान लो कोई सामान था जो 10 रुपए का हमें मिल रहा था, ठीक है, 10 रुपए की उसकी ओपनिंग प्राइस थी। जहां से ये स्टार्ट होता है वो होता है इसकी क्या, ओपनिंग प्राइस। ठीक है, अब इसके बाद अगर मार्केट में यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं, कौन? खरीदार आ जाते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो खरीदार होते हैं वो सामान को, वो प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि कैंडल का फॉर्मेशन होना है, अपन को कैंडल बनानी है ना, तो ये कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये बन चुकी है कैंडल। तो जब बायर्स इतना स्ट्रांग था, बायर्स कब होंगे? जब मार्केट में डिमांड होगी। जब डिमांड होगी तो वो चीज खरीदी जाएगी। जब खरीदी जाएगी तो प्राइस का क्या होगा?
ऊपर की साइड जाएगा। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका प्राइस का जो भाव है वो बढ़ जाएगा। जो पहले चीज 10 रुपए की थी आज वही चीज 20 रुपए की होगी। तो जैसे जैसे बायर्स आता जाता है उस चीज का भाव ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। मान लो किसी ने 10 रुपए में खरीदा था, फिर किसी ने 11 में खरीदा, किसी ने 12 में, किसी ने 13 में, किसी ने 14 में और किसी ने 20 में भी। अभी भी बायर्स क्या है, वो रुके नहीं है और बायर्स चीजों को खरीदते जा रहे हैं। मान लो ये चीज पहुंच जाती है इतने ऊपर तक, कहाँ तक पहुंच जाती है, यहां तक पहुंच जाती है एक चीज। ठीक है, मैं आपको एक ही कैंडल में चारों चीजें बताना चाहता हूं, इसलिए ये पूरा कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा हूं। मान लो बायर्स क्या करते हैं, चीज को और ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो पहुंच जाता है 30 रुपए। अब एक चीज बताओ मुझे, किसी ने 10 रुपए में चीज खरीदी होगी, उसको 30 रुपए हो चुका उस चीज का भाव, तो यानी कि उसको कितना रुपए मिल रहा है, पूरा 20 रुपए। ये 20 रुपए इसके लिए क्या है, प्रॉफिट है। अब किसी ने 20 रुपए में कोई चीज खरीदी होगी, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा पर क्वांटिटी पे। इसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा पर क्वांटिटी पे। तो 10 रुपए वाला क्या करता है, चीजों को सेल कर देता है। तो यहाँ पे अब वो कौन बन चुका है, सेलर। मैंने क्या बताया था, दो टाइप के लोग होते हैं मार्केट में, एक बायर और एक सेलर। जब वो चीजों को सेल करेगा तो मार्केट का प्राइस कैसे आऊगा, आएगा डाउन की साइड आएगा। कैसे आएगा, डाउन की साइड आएगा। तो जब वो डाउन आएगा तो जहां कोई चीज 10 रुपए पे थी वो 30 की हो गई, और जब वो डाउन आएगा तो वो चीज 20 की हो जाती है। तो इसमें ये मार्केट में क्या लग चुका है, एक लग चुका है हाई। ये क्या लग चुका है, हाई लग चुका है। और 20 रुपए पे आके कोई कैंडल क्या कर जाती है, क्लोज कर जाती है, मतलब बंद हो जाती है। कि 10 रुपए, आज पूरे दिन भर में क्या हुआ, 10 रुपए में कोई चीज मिल रही थी, उसका जो हाई प्राइस था वो 30 रुपए तक जाता है, लेकिन शाम होते होते वो प्राइस कितने में बंद होता है, 10 रुपए में बंद होता है। तो हमें यहाँ पे तीन चीजें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, एक तो मिलती है यहाँ पे ओपन, दूसरी मिलती है यहाँ पे क्लोज, और तीसरी मिलती है यहाँ पे हाई। कौन कौन सी कंडीशंस मिल रही हैं, एक मिलती है ओपन, दूसरी मिलती है क्लोज 20 रुपए वाली, और तीसरी मिलती है यहाँ पे क्या, हाई। यहाँ पे तीन कंडीशन आपने देख ली। ठीक है, अब चौथी कंडीशन एक और आती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे किसी किसी में यहाँ बिक है, यहाँ पे क्या है, ये नीचे नीचे बिक है। ठीक है, अब चौथी कंडीशन एक और आती है, मैं वो भी बता दे रहा हूं। मान लो कोई चीज 10 रुपए पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ओपनिंग प्राइस, बट मार्केट में तुरंत डिमांड नहीं आई इस चीज को, इस चीज की खरीदारी के लिए लोग अवेलेबल नहीं थे। तो लोगों ने क्या किया, इसको पहले ही सेल कर दिया। जिसने देखो, अब आप बोलोगे यार जब किसी ने खरीदा नहीं तो ये सेल कैसे हो गया। अरे कोई चीज है 1 रुपए से भी तो स्टार्ट हो सकती है, हो सकता है वो 10 रुपए उसका मूल्य रख, किसी के पास कोई चीज है तो वो कैसे उसके पास आई होगी, किसी ने खरीद के रखा होगा पहले से, तभी तो ये चीज उसके पास आई होगी। ठीक है, तो अब वो बेचना चाहता है मार्केट को, और लोग खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी उसकी। स्टार्टिंग में ही वो चीजें क्या है, सेल कर देता है। तो मार्केट का प्राइस कितना आ जाता है, 5 रुपए आ जाता है। अब आप एक चीज देखोगे, कोई चीज का जो भाव है वो सुबह स्टार्ट हुआ था 10 रुपए, बट मार्केट पहले क्या करता है, 20 रुपए तक जाता है, फिर वहां से सेलिंग होना स्टार्ट होती है और वो 5 रुपए तक आ जाता है, और फिर 5 रुपए से बायर दोबारा घुसता है यहाँ पे। अब यार कोई भी चीज 10 रुपए की होगी और उसको वो चीज 5 रुपए में मिल रही होगी, तो वो क्यों नहीं खरीदेगा, भाई मैं तो बिल्कुल खरीदूंगा। तो वो चीज इसका क्या लग चुका है, लो। आज दिन भर में क्या हुआ, 10 रुपए से कोई चीज स्टार्ट होती है, उसी चीज का जो लो है वो 5 रुपए लगता है, उसी चीज का जो हाई है वो 30 रुपए लग जाता है, और शाम होते होते वो चीज 20 रुपए में बंद हो जाती है। तो एक कैंडल में चार चीजें होती हैं, क्या क्या, ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस एंड क्लोज प्राइस। आई होप आपको ये चारों चीज समझ आ गई होगी, और जो आपको समझना है वो आप कमेंट में लिख दो। इसके बाद ये जो कैंडल की बॉडी है ये होती है रियल बॉडी। ये कौन सी बॉडी होती है, रियल बॉडी। इसके साथ ही ऊपर की जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, इनको बोला जाता है विक। यानी कि यहाँ पे बायर एंड सेलर की संख्या को देखा जाता है, विक बोलते हैं इसको, विक, WICK। इसी तरह से अगर हम बुलिश कैंडल पे जाते हैं तो ये चार तरह का जो फॉर्मेशन होता है उनको भी देख लेते हैं। इसमें ये जो प्राइस है वो होता है ओपनिंग प्राइस, ये प्राइस है वो है हाई प्राइस, और ये प्राइस इसमें आपको अलग दिख रहा होगा कि हाँ ये लो प्राइस है। बट आप कहोगे कि यार इसमें क्लोज प्राइस कहाँ है, देखो, जब शाम होते होते 10 रुपए की कोई चीज 30 रुपए पहुंच चुकी थी और वो 30 रुपए पे ही क्लोज कर जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, हाई इक्वल टू
क्लोज। तो इसमें हाई इक्वल टू क्लोज वाली एक कंडीशन हो चुकी है। ठीक है, अब आप दूसरे टाइप की कैंडल्स देखोगे तो यहाँ पे क्या हुई है, ओपनिंग हुई। यहाँ पे क्या हो चुकी है, ये क्लोज हो चुकी है। और यहाँ पे क्या है, मार्केट का हाई है। अब आप बोलोगे भाई इसमें लो कहाँ है, तो भाई 10 रुपए की कोई चीज थी, वो नीचे आई ही नहीं है, उसमें सेलिंग ही नहीं आई, उसमें डायरेक्ट बायर्स आ जाते हैं और वो मार्केट को डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं। तो ये कैंडल क्या हो चुकी है, लो हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरी कैंडल्स देख लेते हैं। अब आप बोलोगे ये कैंडल क्या है, तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा है लो है, ऊपर का पॉइंट आपको दिख रहा है हाई है, इसमें ये क्लोज है। तो लो आपको इसमें चारों पॉइंट मिल चुके हैं। अब इसके बाद इस कैंडल को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये होती है ओपन यहाँ से, इसका लो लगता है ये, इसकी क्लोजिंग है ये, और हाई लगता है ये। देखो हाई और लो तो आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट का ये हाई है तो ये हाई हो चुका है, ये लो है ये तो लो हो चुका है। ओपनिंग आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि मार्केट जहां से ओपन होता है अगर ऊपर की साइड जा रहा है तभी वो ग्रीन कैंडल बनाएगा। अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे ये ओपन हुआ होगा, तब जाके वो ग्रीन कैंडल बना रहा है। इसी के साथ ये जो कैंडल है उसका क्या है, यहाँ पे ये ओपन होती है, लो आपको दिख रहा है, इसके साथ हाई आपको दिख रहा है। अब इसमें क्लोज कहाँ है, देखो मार्केट की कैंडल यहाँ पे क्या है, सेलिंग ऑर्डर बहुत सारे आ चुके थे, इसलिए जब मार्केट सामने होते होते 10 रुपए की कोई चीज स्टार्ट हुई थी और 10 रुपए पे आके बंद हो जाती है, तो ओपनिंग इक्वल टू क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये चीज, पांच चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम सीखते हैं छठवीं चीज, क्या, ओपनिंग प्राइस ये रहा, हाई प्राइस ये रहा। अब बोलेगे भाई इसमें ना तो मुझे क्लोज प्राइस दिख रहा है और ना ही मुझे लो प्राइस दिख रहा है, तो एक चीज बताओ, जब वो लो आया ही नहीं है तो इसके ओपनिंग इक्वल टू लो हो चुका है। अब आप बोलोगे भाई क्लोज कहाँ है, तो भाई ये बताइए, जब वो चीज कोई सेल ही नहीं की गई, 10 रुपए की कोई चीज थी, 30 रुपए पहुंच गई और 30 रुपए पे ही क्लोज हो गई, तो ओपनिंग इक्वल टू क्लोज। ये 6 टाइप की कैंडल्स आपको बुलिश फॉर्मेशन में दिखेंगी, इनके अलावा और कोई कैंडल आपको मार्केट में नहीं दिखाई देगी। पार्ट 2 में हम सीखेंगे बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन और वो कैसे काम करती है, उस चीज को भी हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। एंड पार्ट 1 में अभी हम इसी में लाइव मार्केट में आपको मैं कैंडल्स दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्म ऊपर नीचे होती हैं वो, सो मिलते हैं अभी लाइव मार्केट में।